Dear students, good morning. I hope you are well and good. बेटा आज एसएसटी में हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 20 द अर्ली ह्यूमन बींग्स मीन्स आदि मानव। मीन्स क्या है बेटा, बहुत पहले के मनुष्य जो थे ना उनके बारे में इसमें बताया गया है, और जो पहले जो मनुष्य थे उन्हें आदि मानव के नाम से जाना जाता था बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसको आप ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है बेटा। देखिए, द अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड इन थिक जंगल्स। थिक मीन होता है बेटा घने, ठीक है, अलोंग विद डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स। डेंजरस मीन खतरनाक। क्या कि जो अर्ली ह्यूमन थे ना, आदि मानव, वो कहाँ रहते थे? थिक जंगल्स, घने जंगल में रहते थे बेटा। और किसके साथ रहते थे? जो जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगली जानवर, खतरनाक जंगली जानवरों के साथ रहते थे वो जंगल में। ठीक है, जंगल में बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर थे बेटा, और वो उनके साथ ही रहते थे, और ये जंगली जानवर उन्हें मारकर खा भी जाते थे बेटा। ठीक है, आगे देखिए, दे वर अफ्रेड ऑफ बिग एंड फायर्स एनिमल्स। क्या कि ये क्या किससे बेटा? वे डरते थे बिग, जो बड़े, और जो फायर्स एनिमल्स होते हैं, जो अजीब, जो ये जंगली जानवर होते हैं ना, डरावने अद्भुत, इन जीवों से वो डरते थे। ठीक है, फायर्स मीन्स एंग्री भी यूज होता है बेटा इसके लिए। ठीक है, तो इन जानवरों से वो डरते थे बेटा। जो जंगली जानवर थे ना बड़े बड़े, इनसे वो बहुत डरते थे। दे लिव्ड ए हार्श लाइफ। वो बड़ी ही मुश्किल की लाइफ जीते थे बेटा। ठीक है, बड़ी मुश्किलों भरी उनकी लाइफ थी बेटा। देयर वर नो लाइट। उनके पास नहीं तो कोई लाइट होती थी, रोशनी का प्रबंध था। नो कुक्ड फूड, न ही उनका भोजन पका हुआ होता था बेटा। नो ट्रांसपोर्ट, और कोई यातायात का साधन भी नहीं था इन देयर लाइफ, उनके जीवन में। मीन्स क्या है बेटा कि जो ये अर्ली मानव थी ना, आदि मानव जो थे, अर्ली ह्यूमन बीइंग्स, इनकी जो लाइफ थी वो बड़ी ही हार्श लाइफ थी। ठीक है, बड़ी ही मुश्किलों भरी, दुख भरी लाइफ थी बेटा। ठीक है, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जंगली जानवर होते थे, जंगल में बहुत ही खतरनाक होते थे। ठीक है, और वो क्या करते थे? उनसे डरते थे, क्योंकि वो उन्हें खा भी जाते थे, चोट पहुंचाते थे बेटा। वहाँ पर उनके पास नहीं तो कोई लाइट का प्रबंध होता था, न ही उनका भोजन पका हुआ होता था। वो हमेशा कच्चा भोजन, कच्चा मांस, फल फ्रूट ही खाते थे बेटा, पत्ते वगैरह भी खाते थे। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उनके पास कोई यातायात के साधन भी नहीं थे बेटा। ठीक है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। वो पैदल जाते थे बेटा, और कई कई दिनों में वो अपनी जगह को भी बेटा चेंज करते रहते थे। क्यों? क्योंकि एक जगह पर जब उनको भोजन नहीं मिलता था, ख़त्म हो जाता था, तो वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इसके अलावा बेटा वो जंगली जानवरों से बचने के लिए भी अपनी जगह को चेंज करते रहते थे। ठीक है, आप देखिए, दे लिव्ड इन शेल्टर। शेल्टर होता है आश्रय। आश्रय मीन्स इनके रहने की जगह। कहाँ रहते थे बेटा? ये देखिए, दे लिव्ड इन केव्स। केव्स होता है गुफा। एंड ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, और जो पेड़ होते हैं ना उनकी टहनियों के ऊपर रहते थे। तो बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्ली मानव कहाँ रहते थे, अर्ली ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते थे, वो कहाँ रहते थे बेटा? केव्स, गुफाओं में रहते थे, या ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, इन जंगल्स, थिक जंगल्स के अंदर वो पेड़ों की टहनियों के ऊपर रहते थे बेटा। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या है? क्वेश्चन का आंसर है। कोई भी आपसे पूछता है वेयर डिड अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव, तो क्या बोलोगे? अर्ली मैंस लिव्ड इन केव्स एंड ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज इन थिक जंगल्स बेटा। ठीक है, आगे देखिए, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। क्या कि वो घूमते थे, किसके लिए घूमते थे बेटा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इन सर्च ऑफ फूड,
भोजन की तलाश में घूमते थे। फिर शेल्टर की तलाश में, आश्रय की। दे डिड नॉट हैव परमानेंट शेल्टर, उनके पास जो है ना बेटा परमानेंट जगह नहीं थी रहने के लिए, ठीक है, कि वो एक ही जगह पर नहीं रहते थे बेटा, ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, क्योंकि उनके पास एक जगह पर भोजन खत्म हो गया या जंगली जानवर कोई आ गया, उनसे बचने के लिए या भोजन ढूंढने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाते थे बेटा, ठीक है। आगे देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, बीतता गया, द अर्ली मैन स्टार्टेड टू लिव इन द हट्स, फिर वो कहाँ रहने लगे बेटा, वो अर्ली मैन कहाँ, हट, झोपड़ी में रहने लगे, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उन्होंने झोपड़ी बनाना सीखा बेटा, और झोपड़ी में रहने लगे फिर वो, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, वेयर डिड अर्ली ह्यूमन्स लिव, क्या लिखोगे, अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड इन केव्स एंड ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, बट द पैसेज ऑफ टाइम दे लिव्ड इन हट्स, उन्होंने हट को बनाना सीखा और फिर वो हट के अंदर रहने लगे बेटा, ठीक है, झोपड़ियों में। अब देखिए बेटा, उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, पहले टाइम में कपड़े नहीं थे बेटा उनके पास। धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, डिस्कवरी होती गई, और टाइम के साथ साथ बहुत चेंजमेंट आता गया, ठीक है। देखिए, अब है ड्रेसेस, वो कैसी ड्रेस पहनते थे बेटा, उनकी ड्रेस क्या थी। द अर्ली ह्यूमन बींग्स यूज टू लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर देयर बॉडीज, क्या कि अर्ली जो ह्यूमन थे ये किसका यूज़ करते थे बेटा, अपनी बॉडी को ढकने के लिए, ठंड से बचाने के लिए क्या करते थे बेटा, जो पौधे हैं ना, पेड़ पौधे, उनकी लीव्स का यूज़ करते थे, उन लीव्स को एक दूसरे से जोड़ करके और फिर उनको, उनसे अपना शरीर ढकते थे। या नहीं फिर बेटा क्या करते थे, जो एनिमल्स थे ना, जंगली जानवर, उनको मार कर उनकी स्किन को उतार करके और उससे अपनी बॉडी को ढकते थे। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन बना कि व्हाट डिड अर्ली ह्यूमन बींग्स वियर, क्या पहनते थे, या राइट अबाउट द ड्रेसेज ऑफ अर्ली ह्यूमन्स, अर्ली ह्यूमन्स की ड्रेसेस के बारे में लिखिए। तो आप क्या बोलोगे, अर्ली ह्यूमन्स वोर लीव्स ऑफ प्लांट्स, या तो वो प्लांट्स की लीव्स का यूज करते थे, या नहीं फिर स्किन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्किन का यूज करते थे बेटा, ठीक है। अब है बेटा देखिए टूल्स, टूल्स होते हैं बेटा औजार, किन किन औजारों का यूज करते थे वो, जंगली जानवरों को मारने के लिए वो किस चीज़ के औजार, बेटा आजकल आपने देखा है कि औजार है हमारे पास, आपने कुल्हाड़ी देखी है, लोहे की होती है बेटा, इसके अलावा बेटा कस्सी होती है हमारे घर में जो लोहे से बनती है, चाकू होता है, ठीक है, बहुत से औजार होते हैं बेटा, पेचकस वगैरह बेटा, ये सब हमारे टूल्स होते हैं, कैंची है, जो भी है बेटा, ये सारे हमारे टूल्स हैं। लेकिन बेटा पहले पहले के समय में जब अर्ली मैन थे उस टाइम में बेटा मेटल्स नहीं होती थी, तो अर्ली मैन्स किसके औजार बनाते थे बेटा, वो स्टोन के, ठीक है, पत्थर के टूल्स होते थे उनको, उनके पास। अर्ली मैन यूज्ड स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग एनिमल्स, हंटिंग मीन होता है शिकार करना। क्या करते थे अर्ली मैन, पत्थर के औजार बनाते थे, उनके पास पत्थर के औजार होते थे, और उन पत्थर के औजारों से वो एनिमल्स का शिकार करते थे, और उन एनिमल्स को मार करके, शिकार करके बेटा उनको मार दिया जाता था, और फिर उन एनिमल्स के मांस को वो खा लेते थे, और उनकी स्किन का यूज़ वो अपनी बॉडी को ढकने के लिए करते थे बेटा, अपनी बॉडी को कवर करते थे उससे, ठीक है। दीज टूल्स वर शार्प एज्ड, क्या कि ये जो टूल्स थे ना औजार, इनके एज होता है किनारा, शार्प मीन तेज, इनके किनारे तेज होते थे, वो पत्थर को घिस लेते थे और उसे तेज धार वाला बना लेते थे बेटा। स्पीयर वाज वन ऑफ द टूल्स यूज्ड बाय देम, उनका एक टूल था औजार जिसका नाम था स्पीयर, ये उनका एक टूल था बेटा, ठीक है, उनके द्वारा यूज किया जाता था स्पीयर। देखिए बेटा अब यहाँ से एक क्वेश्चन बना
कि अर्ली मानव जो टूल्स बनाते थे वो टूल्स किससे बनते थे। तो अर्ली मानव के टूल्स किससे बनते थे बेटा, स्टोन से। ठीक है, वो स्टोन से बने होते थे, उससे बनाते थे और उनसे वो एनिमल्स का शिकार करते थे, जिससे शिकार करने के बाद उस एनिमल की स्किन से अपनी बॉडी को ढकते थे और उनका जो मीट होता था ना उसको वो खा लेते थे। लेकिन बेटा वो कच्चा ही खाते थे, पकाकर नहीं खाते थे। ठीक है, कच्चे में उनको टेस्ट, कच्चे भोजन में बेटा टेस्ट कम होता है, पके हुए में ज़्यादा होता है। लेकिन उनके पास पकाने के लिए कोई भी सोर्स नहीं था बेटा, इसलिए वो कच्चा ही खाते थे। अब देखिए बेटा, फूड, उनका भोजन क्या था। अभी मैंने बताया कि अर्ली ह्यूमंस क्या खाते थे, एक तो एनिमल्स का मांस खाते थे कच्चा। ठीक है, दूसरा बेटा क्या खाते थे, फ्रूट्स खाते थे। वो रॉ फ्रूट्स मिल जाते थे ना, कच्चे फ्रूट पेड़ों के ऊपर से, वही खा लेते थे। ठीक है बेटा, अर्ली ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड रॉ फ्रूट्स, कच्चे फल खाते थे, एंड एनिमल्स फ्लैश टू ईट, और क्या खाते थे बेटा, एनिमल्स का मांस खाते थे वो। ठीक है, तो यहाँ से बेटा क्वेश्चन क्या है कि अर्ली ह्यूमन जो है क्या खाते थे, उनका फूड क्या था। उनका फूड क्या था बेटा, रॉ फ्रूट्स एंड रॉ ही मीट था, रॉ फ्लैश ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स का कच्चा मांस और कच्चे फ्रूट ही वो ज़्यादा खाते थे बेटा। आगे देखिए, देखिए हंट एनिमल्स, वो क्या करते थे, एनिमल्स का मांस खाते थे उनका शिकार करके। अब देखिए आगे क्या हुआ, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ फायर, फायर मीन आग, डिस्कवरी मीन खोज, आग की खोज से पहले द अर्ली मैन एट रॉ मीट, रॉ मीन होता है बेटा कच्चा, मीट मीन मांस। क्या कि आग की खोज करने से पहले जो अर्ली मैन थे ना, आदि मानव, वो कच्चा मांस खा लेते थे। लेकिन बाद में बेटा उन्होंने आग जलाना सीखा। ठीक है, धीरे धीरे बेटा उन्होंने आग जलाना सीख लिया और आग जलाने सीखने के बाद वो मांस को पका कर खाने लगे। और जब वो पका कर खाने लगे तो उसमें क्या हुआ बेटा, उनको ज़्यादा टेस्ट आने लगा उसमें। ठीक है, और वो डाइजेस्ट भी जल्दी ही हो जाता है बेटा पका हुआ भोजन। अब देखिए बेटा, अर्ली मैन लर्न टू इग्नाइट मीन जलाना फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स टुगेदर। अब बेटा देखिए कि उन्होंने आग जलाना कैसे सीखा। रब होता है बेटा रगड़ना। ठीक है, रब मीन रगड़ना, टू स्टोन्स, दो पत्थरों को एक साथ। ठीक है, कैसे सीखा बेटा, दो पत्थर को उन्होंने एक साथ रगड़ा और एक साथ रगड़ने से क्या हुआ बेटा कि एक चिंगारी निकली और चिंगारी निकलने से वो पत्तों में गिर गई और जब पत्तों में गिरी ना, सूखे पत्तों में, तो उसमें आग लग गई। अब उन्हें ये पता चला कि इस तरह पत्थर को रगड़ने से जो चिंगारी निकलती है ना उससे आग बनती है। ठीक है, आग जल जाती है। और आग से बेटा उसको क्या हुआ कि आग में जब मिली तो उन्होंने देखा कि इससे रोशनी भी होती है। और आग से क्या हुआ, आग से उन्हें जो भोजन है वो पकाने लगे आग से। और आग से बेटा जंगली जानवर भी दूर भागने लगे, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करने लगे बेटा। और आग से ही क्या हुआ बेटा, उन्हें सर्दी से भी प्रोटेक्शन मिली। जब वो आग के पास बैठे तो उन्होंने देखा कि इससे ठंड नहीं लगती है। तो इस तरह से बेटा आग के आविष्कार ने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया था। ठीक है, अब बेटा यहाँ से क्वेश्चन बना कि अर्ली मैन ने आग जलाना कैसे सीखा। ठीक है, तो कैसे सीखा बेटा, बाय रबिंग टू स्टोन्स टुगेदर, दो पत्थरों को एक साथ रगड़ने से उन्होंने आग जलाना सीखा। अब है देखिए डिस्कवरी ऑफ फायर, फायर मीन आग और डिस्कवरी मीन खोज। आग की खोज कैसे हुई बेटा, कैसे किया अर्ली मैन ने। द अर्ली ह्यूमन बीइंग्स वर्शिप्ड फायर एज गॉड। क्या कि आग की खोज तो आपने सीख पता चली है बेटा आपको कि बाय रबिंग टू स्टोन से हुआ। अब अर्ली मैन जो है ना इस आग को अपना देवता मानने लगे। ठीक है, देवता की तरह वो पूजा करने लगे आग की। क्यों करने लगे बेटा, क्योंकि आग से उन्हें बहुत से फायदे हुए। आग जलाने से क्या क्या हुआ, एक तो उन्हें ठंड से प्रोटेक्शन मिली, दूसरा भोजन को वो जो कच्चा खाते थे उसको पकाकर खाने लगे, कुक्ड करने लगे बेटा। तीसरा बेटा
कि जंगली जानवरों से उनकी प्रोटेक्शन हो गई बेटा, ठीक है। जंगली जानवर आग को देखकर दूर भागते थे, ठीक है। और तीसरा और क्या हुआ बेटा, आग से उसे लाइट का प्रबंध हो गया, ठीक है। जब वो आग जलाते थे तो उन्होंने देखा कि आग जब जल रही ना तो उन्हें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। रात के टाइम में जब आग जली तो उन्होंने देखा कि आग की रोशनी से वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। जंगली जानवर आते वो भी उनको दिख जाते थे, ठीक है। इस तरह से उनके पास लाइट भी आ गई बेटा, ठीक है। तो आग से उनको इतने ज़्यादा फायदे हुए कि वो उस आग की पूजा करने लगे फिर, ठीक है। उसकी पूजा करने लगे, वो भगवान के रूप में मानने लगे और वो अग्नि देवता की पूजा करने लगे बेटा, ठीक है। बट वेरी सून, लेकिन जल्दी ही, दे हैड रियलाइज्ड दैट द फायर केप्ट अवे द वाइल्ड एनिमल्स। जल्दी ही उन्हें क्या पता चला कि जो आग है ना, ये महसूस किया कि आग जंगली जानवरों को उनसे दूर रख रही है, एंड सेव देम इन कोल्ड, और ठंड से, कोल्ड वेदर, और उन्हें ठंडे मौसम से भी बचा रही है, ठंड से भी बचा रही है। तो ये देखिए क्या किस किस से प्रोटेक्शन मिली उसे, एक तो वाइल्ड एनिमल से, एक कोल्ड से मिली बेटा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, दे आल्सो नोटिस दैट फायर मेड फ्लैश ऑफ एनिमल्स टेस्टियर एंड इजी टू ईट एंड डाइजेस्ट। क्या होता है बेटा कि जो, अब उन्होंने और ये भी नोटिस किया बेटा, वो क्या कर रहे थे कि आग के पास बैठे हुए थे और आग के पास बैठ करके वो कच्चा मांस खा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि जब जब वो खा रहे थे उनके हाथ से छूट करके वो मांस जो है आग में गिर जाता है और आग में गिरकर वो पक जाता है। अब जब अर्ली मानव ने उसको उठाकर खाया आग में से, तो उन्होंने देखा कि वो जो मांस है ना, वो पहले की बजाय सॉफ्ट हो गया और उसका स्वाद भी बढ़ गया, ठीक है। एक तो सॉफ्ट हो गया और एक स्वाद बढ़ गया। अब उसको ये पता चल गया कि अगर मांस को आग में डाल दिया जाए तो इससे मांस जो है ना वो सॉफ्ट बन जाता है और अच्छा लगता है पहले से, ठीक है। तो अब वो क्या करने लगे कि आग जला करके मांस को पकाने लगे और फिर उसे खाने लगे। और जब वो पक जाता है मांस तो क्या होता है, वो डाइजेस्ट, पच भी जल्दी जाता है, ठीक है। पहले क्या कि जब वो कच्चा मांस खाते थे तो वो बीमार हो जाते थे, लेकिन जब वो भोजन को पका कर खाने लगे तो क्या हुआ कि वो सेफ रहने लगे बेटा, ठीक है। अब उनकी बीमारियां कम होने लगी थी बेटा, ठीक है। अब उन्हें पता चल गया था कि आग से हमारा जो खाना है ना फ्लैश, वो टेस्टी बनता है, उसका टेस्ट बढ़ता है, इजी, आसानी से खाया जाता है क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाता है एंड डाइजेस्ट भी हो जाता है बेटा। सो दे स्टार्टेड रोस्टिंग मीट बिफोर ईटिंग। अब उन्होंने क्या किया कि जब उनको ये पता चल गया तो उन्होंने क्या किया कि अपने मांस को, रोस्ट मीन होता है भून कर या पका कर, उसमें जब हम आग में सीधा कोई चीज़ डालकर पकाते ना तो उसे रोस्टिंग कहा जाता है, भूनना। अब वो उस मांस को खाने से पहले बेटा पकाने लगे, भूनने लगे आग के अंदर और फिर खाने लगे बेटा। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कुक्ड फूड जो है जब वो खाने लगे तो वो उन्होंने क्यों पसंद किया, क्योंकि बेटा कुकिंग जो है भोजन को एक तो टेस्टी बना देता है, एक क्या बना देता है बेटा, सॉफ्ट बना देता है, दूसरा तीसरा बेटा वो डाइजेस्ट हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए बेटा अर्ली मानव जो है भोजन को पकाकर खाने लगे थे, ठीक है। तो कुक्ड फूड हमें क्यों खाना चाहिए, क्योंकि जो कुक्ड फूड है, अब क्वेश्चन क्या कि वाई डू वी ईट कुक्ड फूड, हम कुक्ड फूड क्यों खाते हैं। वी ईट कुक्ड फूड बिकॉज इट इज़ सॉफ्ट, टेस्टियर एंड इजी टू डाइजेस्ट। ये सॉफ्ट होता है, टेस्टी होता है और डाइजेस्ट करने में आसान होता है बेटा, इसलिए। अब देखिए, दिस ग्रेट डिस्कवरी हैव चेंज्ड द अर्ली मैंस लाइफ। और जो आग की ये खोज थी ना, ग्रेट डिस्कवरी मीन महान खोज, ग्रेट मीन महान, डिस्कवरी खोज, इसने जो है अर्ली मैन की लाइफ को ही बदल दिया था, बिल्कुल बदल कर रख दिया। दे लिव्ड इन ग्रुप्स, अब वो ग्रुप में रहने लगे थे। पहले बेटा वो दूर दूर रहते थे, कोई कहीं रहता था, किसी को कहीं भोजन मिल जाए वहीं रहने लग जाता था, लेकिन अब वो आग जला करके एक साथ इकट्ठे रहने लगे थे, क्योंकि आग के पास में एक जगह आग जला ली तो सभी उसके पास में बैठ जाते थे और सभी को
क्या होगा बेटा इससे कि ग्रुप में रहने से एक तो वो एक दूसरे से बातचीत का माध्यम, दूसरा बेटा जंगली जानवरों से, क्योंकि एक तो अकेला आदमी हो, एक ज़्यादा हो, तो इससे जंगली जानवर जो है ज़्यादा आदमी को देखकर डर कर भाग जाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से वो क्या हुआ कि आग की खोज ने उनको ग्रुप में रहना भी सिखा दिया बेटा। ठीक है, एक समूह में ग्रुप में रहना सिखाया बेटा। अब देखिए बेटा फैक्ट फाइल, डिस्कवरी ऑफ व्हील। उसके बाद क्या हुआ बेटा कि पहिए का आविष्कार हुआ। फायर एंड फार्मिंग हैव चेंज्ड दी, फिर फायर आग का आविष्कार और फार्मिंग खेती करना हैव चेंज्ड द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन बींग्स। क्या कि धीरे धीरे बेटा फिर उन्होंने व्हील पहिए का आविष्कार कर लिया, फिर उन्हें फार्मिंग करना भी सीखा। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जंगल में से एक जगह से जैसे पेड़ काट करके और वो जगह साफ करके वहाँ पर उन्होंने फार्मिंग करना सीखा। और जब बेटा आग का आविष्कार हुआ, व्हील का आविष्कार हो गया और उन्होंने जब फार्मिंग करना सीख लिया ना, तो क्या हुआ अर्ली ह्यूमन्स की जो लाइफ है ना वो बिल्कुल बदल गई और उसमें बड़ी ही प्रोग्रेस हुई बेटा। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ जैसे टाइम बीतता गया, ह्यूमन्स कंटिन्यू टू डिस्कवर न्यू थिंग्स एंड मेड ग्रेट प्रोग्रेस। और जैसे जैसे टाइम बदलता गया ना, तो ह्यूमन्स जो है कंटिन्यू में लगातार नई नई चीज़ों का आविष्कार करता गया, न्यू न्यू थिंग्स डिस्कवर करता गया बेटा, एंड मेड ग्रेट प्रोग्रेस। और उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा उन्नति की। और आपको पता है बेटा इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस की कि कहाँ आदि मानव जो थे उनकी लाइफ थी और आज हमारी लाइफ इतनी कंफर्टेबल हो गई है बेटा। किसकी देन है बेटा ये जो हम डेली जो नई नई चीज़ों की डिस्कवरी हो रही ना, उन्हीं की देन है बेटा कि हम आज इतनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा इस लेसन को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, रीड करना है, रीडिंग बहुत ज़रूरी है बेटा। बहुत से बच्चों को रीडिंग करनी ही नहीं आती है, उन्हें स्पेलिंग्स को जोड़ना ही नहीं आता है बेटा। ठीक है, वर्ड्स बनाना नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या वर्ड है। तो डेली बेटा आपके लिए रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आपको रीडिंग के लिए दी जाती है उसको ध्यान से रीड करिए, फिर उसे समझिए बेटा। ठीक है, और समझना है आपको अच्छी तरह से बेटा, पूरा लेसन समझना है, क्योंकि ऑनलाइन जो टेस्ट होते हैं ना उसमें लेसन के बीच बीच में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है, ये लेसन रीड करना है और अच्छी तरह से समझना है बेटा। ठीक है, ओके, थैंक्स बेटा।